गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आर अहमद आज फिर आप लोगों के साथ संविधान का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो कैसे संघ बना और उसके राज्य क्षेत्र कैसे हुए, तो उस पर हमने चर्चा किया। अपने जो है अगले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसे पढ़ा और जाना। अब हम देखेंगे कि जब किसी देश का जो है अस्तित्व हो जाता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको क्या की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। अर्थात उस देश की नागरिकता उन्हें प्रदान की जाती है। तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ मानक होते हैं, उनको वो चीज़ पूरा करना पड़ता है। तो हम लोग इसी वे में जो है आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे नागरिकता। लेकिन नागरिकता जो है भाग 2 में, हमारे संविधान में भाग 2 में नागरिकता जो है उसका जो है उल्लेख किया गया है। लेकिन भाग 2 को पढ़ने से पहले हमें अच्छा होगा, थोड़ा ज़्यादा सुटेबल होगा कि हम जो है भाग 1 के बारे में भी थोड़ा क्या करें, चर्चा कर लें। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, भाग 1 के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लें। जो भाग 1 है उसमें जो है कहा गया है कि भारत क्या है, भारत जो है वो जो है संघ एवं राज्य, भारत और उसके संघ राज्य भाग में है। और भारत, उसमें कहा गया है कि भारत जो क्या है वो राज्यों का संघ है। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ और संघ का नाम, और उसका अनुच्छेद 1 में क्या है, भाग 1 और अनुच्छेद 1। तो भाग 1 में क्या है, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है, भाग 1 में समाहित किया गया है। तो सबसे पहले यह जान लें कि जब संविधान हमारा बना तो संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 18 अनुसूचियां का क्या है उल्लेख मिलता है। तो सॉरी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों का क्या है उल्लेख मिलता है। तो हमें उस 12 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद पर क्या करना है, अध्ययन करना है, और यही संविधान में पूछे जाते हैं। तो ये हमने अपने पहली वीडियो में बताया है। तो हमारा एक वीडियो भी संविधान के भाग पे बन चुका है, जो उसको हमने बहुत पहले बनाया है, लगभग 3-4 हफ्ते पहले बनाया है। तो उसे देख लें तो उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन से भाग में कौन सी व्यवस्था की गई है। तो हम देखेंगे जो हमारे भाग हैं उसी पर हम अध्ययन करते हुए, भाग का अध्ययन करना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम नागरिकता को पढ़ेंगे तो नागरिकता भाग 2 में है, तो हम जो है भाग 1 की चर्चा क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले कर लेंगे। तो हम देखते हैं, तो भाग 1 में कहा गया है, भाग 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग 1 में क्या रखा गया है, भाग 1 में रखा गया है, कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का क्या है, वर्णन है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का क्या है, वर्णन है। तो इसमें अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है वह कहा गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आपको देखने को मिलेगा भारत अर्थात इंडिया, यह टर्म आपको देखने को मिलेगा, भारत अर्थात इंडिया। भारत जो है वो इंडिया का प्राचीन नाम है। और जब संविधान बना तो इसमें इंडिया जो है, भारत को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो इंडिया, हमारे जितने भी राजनयिक संबंध होते हैं विदेशों से, वह इंडिया के नाम से होते हैं। हमारे क्रिकेटर जब बाहर मैच खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि ये इंडियन टीम है। जितने भी राजनयिक संबंध होंगे वो इंडिया के नाम पे होंगे, क्योंकि संविधान में इन्हीं शब्द का क्या है, वर्णन किया गया है। तो अब चलें हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद भाग 1 में ही अनुच्छेद जो है 2 वो क्या कहता है, वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश अथवा उनकी स्थापना के बारे में बात करता है। जैसे आप ठीक देखेंगे स्क्रीन पे, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, 36 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा सिक्किम का संघ के साथ विलय किया गया। जब सिक्किम का संघ के साथ विलय किया गया, जब सिक्किम भारत के राज्य संघ क्षेत्र में ऐड हो जाता है, तो जो क्या है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 के अंतर्गत, और वह जो है अनुच्छेद 2 में आता है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना की बात जो है वो करता है, वो किसमें करता है, अनुच्छेद 2 में करता है। अब अनुच्छेद 3 को हम देखेंगे
भाग 1 के ही अनुच्छेद 3 को अगर हम देखेंगे आर्टिकल 3 में हम देखेंगे तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है नए राज्यों का उदय जो होगा, जो नए राज्य बनेंगे, नए राज्यों का उदय और वर्तमान राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन करने की जो बात की गई है वो आर्टिकल 3 में की गई है। और इसका पूरा पावर किसे होगा? भारतीय संसद को। भारतीय संसद को इसका पावर पूरा किसका होगा? भारतीय संसद का। अब देखिए जब आर्टिकल 4 की बात आती है तो आर्टिकल 4 में जो है इन्हीं जो है अनुच्छेदों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 4 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 अति महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 4 में इन्हीं का जो है वर्णन किया गया है मिलाकर। अब चलिए हम देखते हैं विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा, जब राज्य बनेंगे तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जिन्हें विशेषता प्राप्त होगी। जैसे कुछ मनुष्य होते हैं, कुछ मानव होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भारत में जो भी है, जो राज्य हैं, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो विशिष्ट राज्य हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश में कुल 11 जो है क्या हैं? राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब चलिए हम देखते हैं इन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं जिनके आधार पर इन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, अगर सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, सामरिक दृष्टि का मतलब होता है कि कोई राज्य जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, मतलब जो देखा जाएगा कि यह राज्य जो है उसमें जो है सामरिक दृष्टि से क्या यह राज्य महत्वपूर्ण है कि जो है इसका जो इसलिए इसका जो है क्या किया जाए? विशेष राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया जाए। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। राज्य के पर्वतीय और दुर्गम रास्तों से उत्पन्न स्थिति। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो दुर्गम एरिया में होते हैं, जिन राज्यों का जो है आवागमन बहुत दुर्गम होता है, उन्हें क्या किया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। और विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करके सरकार द्वारा उनको जो है अतिरिक्त राशि प्रदान करके उनकी सुविधाओं को क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है। तो ऐसे राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे जो कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, हम में ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कम लंबाई का होता है, बहुत ही उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है, तो वह एक तरीके से विशिष्ट हो जाता है। अभी कोई 3 फुट का आदमी हो तो उसको साफ साफ लिखा जाएगा कि भारत अर्थात तो विश्व का सबसे छोटा नागरिक कौन है, तो वह क्या हुआ? विशिष्ट हो गया। तो इसी तरीके से भारत का अगर कोई राज्य ऐसा है जिसकी आबादी बहुत ही कम है तो उसे क्या किया जाता है? विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। और वहाँ की आबादी के ऊपर जो है क्या है? विशेष ध्यान दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं अब जो है जो हमारा अगला टर्म आता है, अगला टर्म हमारा आता है आर्थिक और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन। अगर कोई ऐसा राज्य है जो आर्थिक सुविधाओं और ढांचागत अर्थात बुनियादी सुविधाओं से क्या है? वंचित है, तो ऐसे राज्य को भी क्या करता है? ऐसे राज्य को भी क्या किया जाता है? उन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो ये सब हमारे किस में है? भाग 1 में है। तो इनको जो है ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है और अनुच्छेद 1 में क्या है। तो ये चीज़ जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार रिपीटेड हुआ है। तो ये है दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी समझ डेवलप होगी तो हम इसे लिख भी लेंगे, और अगर इसकी पॉइंट टू पॉइंट को लिखेंगे तो हमें जो है पीटी एग्जाम में या वनडे किसी भी एग्जाम में क्या होता है? हूबहू क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। तो हमारा जो अगला टर्म है वह आर्थिक और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का जो पिछड़ापन होता है वह भी क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का एक आधार होता है। अब हम आगे चल के देखेंगे जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है, जिन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है, उन राज्यों के नाम हम देखेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, विशेष राज्य का दर्जा उन्हीं को प्राप्त किया जाता है जो किसी न किसी कारण से, इन कारणों में से पूरे होते हैं। तो ये कारण जो पूरे होते हैं वो हमारे पूर्वोत्तर भारत के 7 पूरे होते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें जो है पिछड़े राज्य का दर्जा प्रदान, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम,
ये सब विशेष राज्य के दर्जे प्राप्त क्या हैं, राज्य हैं। और इनकी जो है इनके प्रशासन की देखभाल, इनके प्रशासन की देखभाल का अधिकार राष्ट्रपति महोदय जी को क्या है, प्राप्त है। उनके में सारा पावर जो होता है वह राष्ट्रपति का पावर होता है, अर्थात भारत सरकार का क्या होता है, पावर होता है। तो चलिए देखिए 7 राज्यों के साथ जो अन्य 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अब ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड क्या हुए हैं, ये क्या बन गए हैं, ये संघ है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो चलिए देखिए ये हमारा जो है भाग 1 जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जो है नागरिकता पर चर्चा करेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग से विदा करते हैं और एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग क्या करिए कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहेंगे तो हमें हौसला मिलता रहेगा, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।